आहे तसा सिग्निफिकंट फिगर. What is mean by significant figure? The number of digits in a measurement about which we are certain plus one additional digit, एडिशनल अनसर्टन डिजिट ऐसा भी बोल सकते हो. एडिशनल अनसर्टन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे अगर हम एक रूलर ले यानी स्केल ले और एक लेंथ मेजर करें, जैसे मैं एक ये मेरी रूलर है और मैंने ये लेंथ मेजर की. ये लेंथ मेजर करने के बाद, गुड मॉर्निंग बेटा, तो ये लेंथ मेजर करने के बाद सपोज ये अगर मेरी सपोज हाँ सॉरी गुड आफ्टरनून ओके. तो यहाँ पे एक तो 5 सपोज ये लेंथ 5.4 भर रही है या थोड़ा सा इधर उधर है, तो मैंने जब रूलर से मेजर की तो वो लेंथ सपोज टू बी वो 5.4 भरती है या 5.5 भर रही है. यानी इसमें जो सर्टन डिजिट है वो कौन सा हुआ, 5 इज अ सर्टन डिजिट, और ये जो 4 या 0.4 है या 0.5 है ये कौन सा डिजिट हुआ, अनसर्टन डिजिट. क्योंकि ये मे बी 0.4 भी हो सकता है, मे बी 0.5 भी हो सकता है, मे बी 0.3 भी हो सकता है. मेजर करने के तरीके पे डिपेंड करता है. जैसे हम एक आधा करंट मेजर कर रहे हैं मिलीमीटर से, तो मे बी वो 3.5 एम्पियर भी भर सकता है उसी पोटेंशियल पे, या मे बी वो 3.4 एम्पियर भी भर सकता है. तो हम क्या करते हैं कि ऐसे में हम 3-4 रीडिंग लेके उसका मीन निकाल लेते हैं और फिर उसका एवरेज रीडिंग लेके हम उससे कैलकुलेशन करते हैं. तो वैसे ही यानी ये जो 3 हुआ ये कौन सा हुआ, ये फिक्स है. ये कौन सा हुआ, सर्टन डिजिट. वेरिएशन किस में हो रहा है, ये 0.5 0.4 0.6 में जो वेरिएशन हो रहा है, तो दैट इज द देयर लिस्ट काउंट. वो उसका क्या हुआ, लिस्ट काउंट. मे बी वो लिस्ट काउंट 0.1 का भी हो सकता है. जैसे हम स्केल से मेजर करें, इसी लेंथ को स्केल से मेजर करें तो 0.1 का लिस्ट काउंट होता है. लेकिन अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, अगर हम उससे मेजर करें, वर्नियर कैलिपर से अगर मेजर करते हैं तो वो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 का होता है. और उसके भी अलग और एक आता है, दैट इज अ स्क्रू गेज. उसका जो लिस्ट काउंट आता है वो 0.001 का आता है. और जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट होता है उतनी उसकी रीडिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. जितना ज़्यादा लिस्ट काउंट उतनी उस रीडिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. ठीक है. तो ये सारी सिग्निफिकेंट, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक अनसर्टन डिजिट प्लस एक सर्टन डिजिट प्लस 1 एक अनसर्टन डिजिट मिला के जो नंबर बनेगा उसे हम कौन सा बोलते हैं, उस फिगर को हम कौन सी फिगर बोलते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर. मे बी वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. जैसे अगर इसी लेंथ को ऐसा मेजर करूँ 5.465, दूसरी लेंथ मेजर की तो 5.467 ऐसी आ रही है. यानी इसमें अनसर्टन डिजिट कौन सा हुआ, ये तो फिक्स है 5.46 5.46, ये सर्टन हुआ. अनसर्टन कौन सा हुआ, 5 एंड 7 डिजिट, ये अनसर्टन डिजिट हुआ ऐसे. ठीक है. तो हम चलते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मेजर करना होती है, यानी काउंट करना होता है. अगर कोई रीडिंग्स दिए हैं उसकी कुछ रूल फॉलो करने का होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के. तो जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसके रूल्स दिए हुए हैं. पहला रूल ऐसा दिया है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट. जैसे मेरे पास है 54.67 ऐसा है, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट है. नॉन जीरो यानी जीरो से ग्रेटर वाले नंबर. तो अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो ये सारे सिग्निफिकेंट हुए. तो इसमें अगर मुझे पूछा जाए कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, मैं पूरा पूछ रही हूँ. अब कोई सर्टन या अनसर्टन नहीं पूछ रही हूँ, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रही हूँ. तो मुझे अगर पूछा जाए कि इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कितने बोलेंगे, 1 2 3 4, यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई इसकी, दैट इज 4.
सेकंड रूल है ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट आते हैं। यानी मैं ऐसा लिखूं 100.56 ऐसा लिखती हूँ, तो ये दो नॉन जीरो नंबर्स हैं। दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। यानी इसकी अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर पूछी जाए तो कितनी होगी 1 2 3 4 5, यानी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई 5। हमने पहला रूल क्या बोला कि जो नॉन जीरो नंबर छोड़ के नॉन जीरो नंबर धरेंगे सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर में। ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल ऐसा है कि सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट है। तो मैम फिर इसमें तो जीरो है, ये कैसे सिग्निफिकेंट? तो उसने सेकंड रूल क्या डाला है कि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। यानी इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 5। ठीक है। इफ सेकंड थर्ड रूल, ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देन सेकंड, all zeros between two non-zero digits are significant। ठीक है। चौथा रूल क्या बोल रहा हूँ, थर्ड रूल क्या है इसका? तो इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो और zeros on the right of the decimal point and to the left of the फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये पूरा रूल लिखती नहीं हूं मैं। उसने क्या बोला है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर अगर एक से छोटा है तो हमारे राइट तरफ के, इस तरफ के राइट के तरफ के डेसिमल पॉइंट के बिफोर के और आफ्टर के जो जीरो रहेंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट में जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा है मेरे पास 0.0743 ऐसा नंबर है, तो ये राइट हैंड साइड के ये नंबर जीरो से कैसा है, लेस है। जीरो से कैसा है, सॉरी नंबर नॉन जीरो नंबर से 1 से कैसा है, लेस है। अगर ये नंबर 1 से लेस है, 1 पॉइंट चालू होता तो ये ग्रेटर होता, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट है, यानी ये 1 से कैसा है, लेस है। अगर ये नंबर 1 से लेस है तो इस डेसिमल पॉइंट के बिफोर के और डेसिमल पॉइंट के आफ्टर के जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। सिर्फ कितने होंगे, 1 2 3। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3। पॉइंट के बिफोर के और आफ्टर के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे अगर नंबर एक से छोटा है तो। ठीक है। चौथा रूल, if the zeros on the right hand side of the first non-zero numbers are significant, यानी ऐसा है 1.500 ऐसा है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। ये नहीं आएंगे लेकिन ये आएंगे, क्योंकि ये जो हमारे फिजिक्स में यहाँ पे जो 0 लिखा रहता है इसका मीनिंग, वैसे देखा जाए तो हम मैथमेटिक्स में इस जीरो को कोई वैल्यू नहीं देते। 1.500 यानी हम कंसिडर क्या करते हैं, 1.5 कंसिडर करते हैं उसको, लेकिन हमारे इसमें इस जीरो को फिजिक्स में वैल्यू है। ये उसकी अनसर्टनिटी बताता है कि इसका क्या बोल सकते हो आप, लिस्ट काउंट कितना है। तो इसका लिस्ट काउंट कितने का है, तो 0.0001 का लिस्ट काउंट है इसका, ऐसा होता है। अगर मैं इसको 1.50 लिखती हूँ तो इसका लिस्ट काउंट 0.1 का होता है, 0.01 का होता है। इसी नंबर को अगर मैं 1.500 लिखती हूँ तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.001 का हो जाता है। और हमें पता है जितना ज़्यादा डिस्काउंट होता है उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे इसमें इस जीरो को वैल्यू होता है। तो इसलिए 1.500 यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, तो 4 हो गई। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4। यही नंबर अगर ऐसा भी लिखा जाए 0.001500 ऐसा लिखा जाए तो अब कितनी हो सकती है सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ मुझे। लिस्ट काउंट म्हणजे त्याची काय म्हणतो, एरर असते ती तेवढी, त्याची एरर असते ती तेवढी। म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये 0.1 ची एरर झाली, 0.01 ची एरर झाली, 0.001 ची एरर झाली, ती एरर ऍड करून आपण रीडिंग लिहत असतो, तो असतो लिस्ट काउंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी 4 हुई, क्योंकि ये तो जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ कौन से होंगे 1 2 3 4।
नंबर के बाद के होंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, दैट इज 4। ठीक है, अब देखो एक नंबर दिया आपको, जैसे लेंथ दी है 125 मीटर, फिर उसने बोला है उसको मीटर का सेंटीमीटर किया 12500 सेंटीमीटर, और फिर इसी के मिलीमीटर भी किए, तो 125,000 मिलीमीटर। अब बता सकते हो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कितनी रहेगी सिग्निफिकेंट फिगर? 5 कैसे रहेंगी, 6 रहेंगी। देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, नहीं इनफाइनाइट भी नहीं रहेंगी, इनफाइनाइट भी नहीं, इस सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये जीरो हमारे इसमें नहीं आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। ये जो जीरो है ये एक्यूरेसी नहीं बताता है, ये 00, ये 000, ये जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। यानी हम एक और बोल सकते हैं कि अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसके बाद के नंबर के बाद के जितने भी जीरो लग सकते हैं उसको, वो सारे कैसे जाएंगे, अनसिग्निफिकेंट। यानी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 3, और इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, 3। यानी हम सिर्फ 2 रूल में जीरो काउंट नहीं करते हैं, कौन से, एक पॉइंट के बिफोर के आफ्टर की जीरो काउंट नहीं करते हम सिग्निफिकेंट फिगर में, और नंबर के बाद के जीरो काउंट नहीं करते। नंबर के बाद के करते हैं, कब करते हैं, अगर इसमें डेसिमल पॉइंट होगा तो। इस काय म्हटलं तू मॅम, सबके अलग अलग काय, नाही नाही, याची तिघांची सेमच राहील, 3-3च सिग्निफिकंट फिगर येईल, हे झिरो काउंट होणार नाही सिग्निफिकंट फिगर मध्ये, फक्त याच्यात आणि याच्या सिग्निफिकंट फिगर मध्ये झिरो काउंट होत नाही, बाकी सगळीकडे झिरो सिग्निफिकंट फिगर मध्ये काउंट होतात। हे पण डेसिमल पॉइंटच्या बिफोरचे आफ्टरचे, आणि नंबर जर एक पेक्षा मोठा असेल तर त्या नंबरच्या मागचे झिरो काउंट होणार नाही, डेसिमल पॉइंट मध्ये असेल तर काउंट होईल, काउंट होतात, फक्त हे डेसिमल पॉइंटच्या बिफोरचे आफ्टरचे आणि नंबरच्या नंतरचे झिरो काउंट होत नाही। नंबर एक पेक्षा लेस असेल तर पॉइंट नंतरचे झिरो काउंट होणार नाही, आणि नंबर एक पेक्षा मोठा असेल, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर असेल तर त्या कंडिशन मध्ये ते झिरो काउंट होणार नाही। हे याचे रूल आहे सिग्निफिकंट फिगरचे। तर तुम्हाला याचे काही करायला देऊ, मी ट्राय करता, मी हे समोर ठेवते तुमच्या, इथे काही प्रॉब्लेम्स देते, तुम्ही मला त्याच्या सिग्निफिकंट फिगर काढून दाखवा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसकी डेफिनेशन आती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी can be expressed as a into 10 raised to the power n, where a is a number, a नंबर होता है उसमें, अब थोड़े से मेरी स्पेलिंग जल्दी जल्दी में मैं शॉर्टकट लिखने की कोशिश करती हूँ तो थोड़ा सा वो हो जाता है। नंबर सच दैट, कैसा होता है, a इज अ नंबर सच दैट 0.5 से ग्रेटर और इक्वल रहेगा वो नंबर, और 5 से लेस रहेगा। कैसे रहेगा, 0.5 से ग्रेटर या इक्वल, और 5 से कैसे रहेगा, लेस। और उसमें ये जो n होता है, n इज अ इंटीजर, n is an integer called as order of magnitude, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो ये यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक स्पेशल वे में उसको चलो देखो कैसे, देखो तो हमें वो नंबर ऐसे चूज करना होता है, ए नंबर ऐसे चूज करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं
तो वो नंबर हमें ऐसे चूज करना है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट विफ्ट करके कि वो 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 से कैसे होना चाहिए लेस, और n इज एन इंटीजर, n कौन सा होना चाहिए इंटीजर नंबर, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। मैं टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ पहले, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगी। तो पहले तो कंडीशन ये है कि हमें किलोमीटर के पहले एसआई यूनिट में उसको लेके आना है। पहले क्या करना है, एसआई यूनिट में उसको लेके आना है। मॅम स्क्रीन ब्लर झाली, ठीक आहे ना बेटा, रेकॉर्डिंग मध्ये येऊन जाईल, तुम्ही परत जॉईन करून बघा। तो 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर के पहले मीटर कर लो, कितना होगा, क्या करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किती मीटरचा 1 किलोमीटर होतो, 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा। यानी ये देखो, ये 6400 हो गया, ये 3 जीरो लग गए, ये हो गया मीटर। चलो अब इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें कैसी सेट करनी है, देखो हमारा रूल क्या है, वो नंबर जो है वो 0.5 से ग्रेटर और 5 से लेस हो जाना चाहिए। देखो मैं अगर यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आगे लेके आती हूँ तो यहाँ पे आता है 6.4। क्या 6.4 0.5 से ग्रेटर है क्या, हाँ, और 0.5 से लेस है क्या, नहीं है। तो फिर हम यानी फिर हमें इसको और एक डेसिमल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी मैं इसको कैसे लिखूंगी 0.64, और कितना डेसिमल आगे है हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर कितना हो गया 7। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उसको सेट करती हूँ ए नंबर, ए कितना आया हमारा 0.64। अब देखो रूल फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, 0.5 से ग्रेटर हो गया 0.6, और 0.5 से कैसे हो गया लेस हो गया, 0.5 से कैसे हो गया ग्रेटर हो गया, 0.5 से लेस हुआ, एंड दिस 0.5 से क्या हो गया ग्रेटर हो गया। अब ये रूल फॉलो कर रहा है, यानी अब इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी हुई, दैट इज 7। इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी हुई, ये जो पावर रहता है n इज एन इंटीजर कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस इंटीजर को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी हुई, दैट इज 7। 7 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मुझे इसी प्रॉब्लम में पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 2, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, हाँ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल्स टू 2। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, आपको लिखना नहीं है, हाँ प्रॉब्लम में नहीं लिखना है। सेकंड और लेते हैं, आपको दिया है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q ऑल्सो एंड E ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन का लिया है तो E, और चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, और कुलम इज एसआई यूनिट, आपको पता है कुलम कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो अब कैसे करोगे, फिर से हमें, मैं ये यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, 0.5 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड लेस देन 0.5। अगर मैं यहाँ पे ये 1.6 यहाँ पे रख दूँ, 1.6 यहाँ पे 1.6 होता है क्या ये रूल फॉलो, ये यहाँ पे करता है वो 1.6 से ग्रेटर हो गया, लेकिन ये लेस देन का साइन इसको सूट करता है क्या, ये साइन तो इधर चढ़ जाता है, इधर मुड़ेगा ना, रूल फॉलो हो नहीं, हाँ रूल फॉलो नहीं, अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा यानी मुझे इस पॉइंट को और शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी मैं अगर इसको ऐसा लिखूं 0.16, तो अब फॉलो होता है क्या, फॉलो हो रहा है अब 0.5 से ये नंबर कैसा है ग्रेटर है क्योंकि 1.6 है, और 0.5 से कैसा, सॉरी 0.5 से ग्रेटर हो रहा है एंड 0.5 से कैसे हो रहा लेस हो रहा, अब फॉलो करता है, अब फॉलो होता है, ये 5 है ये 16 है, ग्रेटर हो गया, ये कैसे हो गया लेस हो गया। तो अब यहाँ पे यानी मुझे इस पॉइंट को और एक डेसिमल आगे करना है, यानी ये हो जाएगा 0.16,
अगर मैं इसको एक डेसिमल आगे करती हूँ तो 10 का पावर 1 चढ़ता है, और 1 और ये -19 यानी 10 का पावर कितना हो गया, दैट इज -18 कूलम। अब इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितनी हुई, दैट इज -18 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसकी 18 ये क्या हो गई उसकी, एक मिनट -18 ली थी ना हमने, अच्छा 1.6 से तो ग्रेटर नहीं होता, फिर इसने 19 कैसे रखी है आपके इसमें, एक मिनट।